नमस्कार, आवाज़ इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मुंबई में गोरेगांव स्थित मोतीलाल नगर के श्रावस्ती बुद्ध विहार सांस्कृतिक केंद्र के प्रांगण में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी आईएएस अधिकारी विवेक बंसी गायकवाड़ का सत्कार समारोह यादगार बन गया। यह पल इलाके के लोगों को भावुक भी कर गया। आइए देखते हैं आईएएस अधिकारी विवेक बंसी गायकवाड़ के सत्कार समारोह की यह विशेष रिपोर्ट। सफलता और संघर्ष की कहानियों में कई नायकों के किस्से दर्ज हैं, लेकिन उन्हीं किस्सों में सफलता और संघर्ष की कहानी विवेक गायकवाड़ जी की भी है, जो प्रेरणादायक है। सत्कार समारोह तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ सत्कार समारोह बहुत खास होते हैं और यादगार भी बन जाते हैं, और यही सत्कार समारोह लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। कुछ इसी तरह का सत्कार समारोह जब अपनों के बीच हो और उसी इलाके के गली मोहल्ले के लोगों द्वारा हो, जहां अपनों के साथ पले बड़े हों, शिक्षा ग्रहण की हो, गरीबी और अभाव के बीच संघर्ष किया हो, तो ऐसे में इस तरह का सत्कार समारोह अपनों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी बहुत खास और यादगार बन जाता है। सत्कार समारोह का यह दृश्य है भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारी विवेक बंसी गायकवाड़ जी का, जिन्हें कोकण विभाग में अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। विवेक बंसी गायकवाड़ जी मुंबई के गोरेगांव स्थित उसी मोतीलाल नगर के रहवासी हैं, जहां इनके सत्कार समारोह का कार्यक्रम हो रहा है। कोकण विभाग में अपर आयुक्त नियुक्त किए जाने पर श्रावस्ती बुद्ध विहार सांस्कृतिक केंद्र समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों द्वारा विवेक बंसी गायकवाड़ जी का आभार प्रकट करने के लिए और सत्कार करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गायकवाड़ को बधाई देने के लिए और सत्कार करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर संतोष गंगाव ने इंजीनियर आशीष चंदन सिवे, बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष एडवोकेट शांताराम भोसले, वरिष्ठ साहित्यकार रमेश शिंदे सहित अन्य वरिष्ठजन और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के मौके पर श्रावस्ती बुद्ध विहार और स्थानीय नागरिकों के द्वारा साथ ही भंते जी के जरिए बौद्ध रीति से मंत्रोच्चार द्वारा विवेक बंसी गायकवाड़ जी का सत्कार किया गया। इलाके के अन्य कई संस्थाओं के पदाधिकारी और इलाके के लोगों ने इस दौरान पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया और आभार भी प्रकट किया। इस सत्कार समारोह में गायकवाड़ के बचपन के मित्र साहित्यकार रमेश शिंदे ने संघर्ष के दिन याद करते हुए संघर्ष के बारे में बताया और पुरानी यादों को साझा भी किया, और विवेक जी को ऊंचे पद पर चुने जाने को लेकर खुशी भी जाहिर की कि एक समान इंसान ऊंचे पद पर जा रहा है, जिसका उन्हें बेहद अभिमान है। इस अवसर पर विवेक गायकवाड़ जी ने अपने मेहनत और संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने बताया परिवार के सहयोग के चलते कैसे ये सब संभव हो सका, और सफल होने का श्रेय पिताजी को दिया, जिन्हें वो प्यार से नाना बोलते थे। भाषण के जरिए युवाओं को प्रेरित किया और सत्कार के लिए अभिवादन प्रकट किया। साथ ही छात्रों को सफल होने के मंत्र भी सिखाए। 3000 पुस्तकों, आपल्याला असं वाटतं की परीक्षा आली, फॉर्म भरला, परीक्षा आली, फॉर्म भरला की लगेच आपण काय होतो, पास झालेलो असेल, एक ड्राइव्ह मार्केट मध्ये 10-12 पुस्तकं वाचली, आणि ती पुस्तकं वाचल्यानंतर आपण परीक्षेला जातो, त्यासाठी पूर्ण काही तयारी करत नाही, आणि मग त्या परीक्षेमध्ये आपण पास नाही झालो किंवा सिलेक्ट नाही झालो, स्पर्धा परीक्षेमध्ये पास नापास नसतं, स्पर्धा परीक्षेमध्ये सिलेक्शन असतं। तुम्हाला एक ठराविक मार्क मिळाले, 200 मार्काची परीक्षा आहे आणि कट ऑफ 140 लागला आणि तुम्हाला 139 मार्क मिळाले का तुमचं सिलेक्शन होत नाही। इस अवसर पर आवाज इंडिया की टीम ने बंसी गायकवाड़ जी को बधाई देते हुए उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विवेक गायकवाड़ जी। विवेक जी, कोकण विभाग के अपर आयुक्त पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। सबसे पहले आवाज़ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पद पर नियुक्ति हुई है, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? आज श्रावस्ती बुद्ध विहार सांस्कृतिक केंद्र की तरफ से आईएएस में नॉमिनेशन होने की वजह से आज यहाँ के जो ट्रस्टी है और अध्यक्ष है, उन्होंने मेरा आज यहाँ सत्कार किया। उन सब अध्यक्ष और ट्रस्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ। इस गोरेगांव में मैं बचपन से यहाँ ही पला और पढ़ा हुआ हूँ।
यहाँ की आदर्श विद्यालय जो स्कूल है, वो आदर्श विद्यालय स्कूल में मैं 10th स्टैंडर्ड में टॉपर रह चुका हूँ। उसके बाद रूपारेल कॉलेज वहाँ पढ़ाई की है और दादर के स्टडी सर्कल जो है वहाँ से यूपीएससी और एमपीएससी की शिक्षा पाकर मैं एमपीएससी 1996 में पास हुआ। इस पूरे योगदान में मेरे पिताजी बंसी दादा, मेरी मम्मी बबन भाई, मेरे भाई सुनील, किशोर, मेरी बहना राजश्री, मंगल और उज्ज्वला और मेरी धर्मपत्नी पूनम और मेरे बच्चे और मेरे सभी दोस्त, इन सब का सहयोग है और इन सब की वजह से आज मैं भारतीय प्रशासकीय सेवा में नाम निर्देशित हुआ हूँ। मोतीलाल नगर के जो रहवासी हैं आपके प्रमोशन को लेकर उन्होंने काफ़ी खुशी जताई और आपको सत्कार किया है, उससे लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? बेसिकली यहाँ के जो रहवासी है वो मेरे पिताजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरे पिताजी ने कम पैसे में 5 रुपया 10 रुपये में 1972 से लेके इस मोतीलाल नगर में हज़ारों बच्चों को शिक्षा दी है। क्लासेस लेते थे मेरे पिताजी और उनके शिक्षा की वजह से, उनके डिसिप्लिन की वजह से इस मोतीलाल नगर में बहुत सारे बच्चे आज अच्छे अच्छे पद पे गए हैं। बहुत सारे बच्चे आज फॉरेन में पढ़ रहे हैं, फॉरेन में सेटल हुए हैं। मैं मेरे पिताजी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि पढ़ें, संघर्ष करें और संगठित बने, उसे आपने सार्थक किया है, उसे लेकर आपका क्या बोलना है? कल ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन चैत्यभूमि में हुआ, वहाँ मैं मौजूद था। अपने राज्यपाल, अपने मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, ये सब वहाँ मौजूद थे और लाखों के संख्या में जन समुदाय वहाँ बाबा साहब को आदरांजलि देने को आया था। उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो गरीब घर से थे, लेकिन एक बाबा साहब की तरफ उनका जो प्यार था, बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए, अपने समाज के लिए जो कार्य किया है, उनके प्रति आदर जताने के लिए सब लोग वहाँ आए थे। वहाँ से बाबा साहब के विचारों से प्रेरणा लेके बहुत सारे लोग आज पढ़े हैं, संगठित भी हुए हैं, लेकिन संघर्ष तो हमेशा चलता ही रहेगा और वो आगे ही चलता रहे। आज की जो युवा पीढ़ी है उसे आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे बताया भी कि आज की जो युवा पीढ़ी क्या कर रही है और उन्हें क्या करना चाहिए, तो आप आज की जो युवा पीढ़ी है उनको जागरूक बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपका संदेश देना चाहेंगे? मैंने मेरे आज के भाषण में एक ही कहा, युवा पीढ़ी ने डेली आइसक्रीम खाना चाहिए। और आइसक्रीम का मतलब ये है, आ मीन्स आत्मविश्वास, आइसक्रीम का ई जो है वो इच्छा शक्ति है, स मीन्स सकारात्मक होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए और महत्वाकांक्षा होना चाहिए। जो बच्चे, जो कॉलेज के युवा है, वो आइसक्रीम को ध्यान में रखेंगे तो अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है, जो आपके नाना जी हैं उनके बारे में आपने बहुत कुछ कहा है, तो अपने नाना जी के बारे में जरा एक बार फिर कुछ बोलिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उसे सुनेंगे तो काफ़ी मोटिवेट होंगे। हमारे पिताजी, जिनको हम नाना कहते थे, वो खुद यूपीएससी में पास हुए थे। उनको कस्टम कलेक्टर करके उनका चुनाव हुआ था, लेकिन उस वक्त की जो पोजीशन थी कस्टम में की, वो जो वातावरण था, उसकी वजह से हमारे ग्रैंड मदर और फादर, ग्रैंडफादर दादा साहब और गंगूबाई और गंगुआ जी, उन्होंने हमारे पिताजी को रेजिग्नेशन देने को कहा और उनकी एक ही इच्छा थी कि मेरे बच्चे को कुर्सी मिलनी चाहिए। फिर मेरे पिताजी ने कस्टम का रेजिग्नेशन देके उसके बाद
वो बॉम्बे प्रोटेस्ट पे ज्वाइन हुए और फिर शाम को सब बच्चों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में या 1 रुपया 2 रुपया में ट्यूशन फी रख के पढ़ाते थे। उनका एक कहना था कि किसी को भी कुछ फ्री देंगे तो उसका महत्व नहीं रहता। इसकी वजह से 50 पैसा 1 रुपया ऐसी नॉमिनल फ़ी रख के उन्होंने बहुत बच्चों को पढ़ाया। करीबन यहाँ इस मोतीलाल नगर में करीबन 20 से 25 हज़ार बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। धन्यवाद। तो हमसे बात करने धन्यवाद। कहीं ना कहीं हर सफल आदमी के पीछे किसी न किसी शख्स का हाथ होता है और विवेक गायकवाड़ जी की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनके पिताजी का है और जिसके चलते आज उन्होंने ये सफलता का जो शिखर है अपनी मेहनत से छुआ है। सत्कार समारोह में आए स्थानीय और गणमान्य लोगों ने विवेक गायकवाड़ जी के संघर्ष और सफलता के बारे में खुशी जाहिर करते हुए अपनी बात रखी और बताया कि उनके बीच से एक सामान्य इंसान उच्च पद पर जा रहा है, ये उन लोगों के लिए अभिमान की बात है। मेरा नाम स्वप्निल निर्भवन है। मैं यहाँ पे शिवसेना शाखा प्रमुख शिंदे साहब के यहाँ पे शिवसेना वार्ड नंबर 58। विवेक गायकवाड़ जी आईएएस अधिकारी कोकण में जो है अपर अधिकारी के लिए उनकी नियुक्ति हुई है और आपके इलाके से भी है। राइट। तो उससे लेकर आप का क्या बोलना है? मैं एकदम दिल से बताऊंगा ये चीज़। अभी मैं बॉर्न एंड बॉटअप यहाँ पे मोतीलाल नगर में हूँ जहाँ पे ये सत्कार चल रहा है श्रावस्ती बुद्ध विहार। मैं बॉर्न एंड बॉटअप यहाँ पे हूँ, बचपन से हम लोग इस एरिया में पले बढ़े हैं और हम लोग के एरिया में से मोतीलाल नगर जैसे एकदम एक्चुअली ये एकदम लो मतलब उस वक्त लोअर मिडिल क्लास जाना जाता था। उस एरिया में से यहाँ से अगर इतना बड़ा अधिकारी जाता है तो मेरे जैसे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। क्योंकि आज मैं लास्ट 2 साल से अपने सामाजिक शिंदे साहब तब से मुझे शाखा प्रमुख का पद मिला, तभी मैंने अभी आज के दिन के बाद मुझे इतना मोटिवेशन फील हो रहा है साहब की वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार साहब कर सकते हैं तो हम लोग जैसे भी हम लोग ने मेरा एटलीस्ट अपना पूरा एफर्ट डालना चाहिए। तो वो एक पॉजिटिविटी आज के दिन का आप देखेंगे मेरे को गूज़बम्स आ रहा है क्योंकि आई एम रियली फीलिंग दैट। जैसे आपने इनका भजन सुनने के बाद यहाँ लगता है कि काफ़ी लोग जागरूक हुए होंगे। 100%। मैं देखो सर, अभी मेरा एग्जांपल जैसा आपको दिया, नेचुरल आपने देखा होगा, ऐसा कभी प्रोग्राम आपने देखा नहीं होगा कि लोग पर्सनली आके एक जन अपना फ़ोटो निकाल रहे हैं। क्योंकि आज हमारे समाज में, मैं खुद बुद्धिस्ट हूँ, आज मतलब बहुत रेयर ऐसे मतलब इतना बड़े पोस्ट पे कोई पहुंचता है और उसके ऊपर से वो इतना डाउन टू अर्थ है साहब। वो देख के तो हम लोग और मोटिवेट हैं। हम लोग ने भी ऐसा ही एटलीस्ट काम एथिक्स से काम करना चाहिए, जितना बेस्ट हो सकता है अपने समाज के लिए देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मेहनत को देख के अभिमान फील होता है। 100% सर, वही बोलने वही तात्पर्य है कि मेहनत इतना, जैसा उन्होंने अभी आप भी थे, मैंने देखा आप बैठे हुए थे इतने टाइम से, जैसा सर ने पूरा बचपन से उनका स्टोरी बताया कि वो इतने गरीबी से सब देखा, अभी इतने बड़े पोस्ट पे है, इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ रहते हैं, मिनिस्टर्स के साथ रहते हैं, पर आज आप खुद नोटिस करोगे कि वो सर कितने डाउन टू अर्थ है, कितने तुम हम लोग जैसे हमारे समाज में से इतना बड़ा एक चीज़ अचीव करने के बाद भी डाउन टू अर्थ देना, ये हम लोग को सीखना चाहिए। एक जवान मतलब एज अ यंग मैन आई फील वी शुड लर्न राइट। उन्होंने बहुत मेहनत की है और ये मेहनत का नतीजा है कि वो IAS ऑफिसर बने। उनके पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बड़ा लड़का डॉक्टर बने, दूसरा लड़का इंजीनियर बने और तीसरा लड़का IAS बने। और इसी बात को लेकर ये तीनों भाइयों ने कड़ी मेहनत के बाद आज विवेक जी IAS ऑफिसर बने हैं। उनका एक बड़े भाई जो है सुनील, वो डॉक्टर है, खाली डॉक्टर नहीं तो MBBS डॉक्टर है। और उनके तीसरे भाई जो है किशोर गायकवाड़, वो इंजीनियर है। और इसमें उनकी काफ़ी मेहनत है, लगन है, इसके लिए आज ये मकाम पर वो पहुँचे हैं। मैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आपके इलाके से है तो ये कितने बड़े अभिमान की बात है? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक मोतीलाल नगर, ये चाल सिस्टम में रहने वाला एक आम आदमी इतनी बड़े मकाम पर पहुंचता है, ये हमारे मोतीलाल नगर के लिए बड़े गौरव की बात है। और इसके लिए मैं तहे दिल से उनको मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं इतना ही कहता हूँ, आदमी के अंदर नेचर ने इतनी पावर डाली हुई है। और एक कोट है, जो चीज़ पे आप ध्यान देते हो वो चीज़ है अपनी एक्सपैंड हो जाती है। उन्होंने ज़िंदगी में एक मकसद यानी पर्पज़ ऑफ लाइफ
फिक्स किया था और पर्पज़ के लिए उन्होंने अपना जो बचपन से मोतीलाल नगर इज़ दैट टाइम 30-40 इयर्स बैक, बहुत ही क्या बोलते हैं ज़्यादा वहाँ ये नहीं था पढ़ाई का, लेकिन उनका जो जज्बा था और उनके पिताजी ने जो उनको पढ़ाई करने के लिए जो प्रेरित किया था, तो वो आज तक उनकी पढ़ाई का जो है ज्ञान लेने की जो भूख है वो उनकी इतनी बड़ी है, तो इसलिए वो इतने IAS ऑफिसर के नॉमिनेटेड ऑफिसर के पोस्ट पर पहुँचे हैं। और मैं बहुत मुझे खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े लोगों से मेरी बहुत अच्छी पहचान है और मैं उनके साथ भी कुछ जगह पे काम किया हूँ। उन्होंने मुझे, मैं भी डिप्टी कमिश्नर करके रिटायर हुआ तो मुझे भी कुछ ये है तो सर मुझे मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका जज्बा इतना है कि और भी वो आगे जा सकते हैं। और इलाके के जो लोग हैं, हाँ, मतलब यहाँ से निकले हैं, मतलब अभी ही रहते हैं ना इस इलाके या में, तो आपके लिए कितने अभिमान की बात है यहाँ से निकले? नहीं, ये तो मैंने अभी बोला ना कि मोतीलाल नगर से मोती ने डायमंड लाल यानी उसमें से क्या एक बंदा बन सकता है बड़ा, तो ये मोतीलाल नगर ने एक ऐसा बड़ा डायमंड बनाया है। और ये बनाने के लिए देखो, ये जब ये रोड पे जाते हैं तो ये इधर के जो भी बच्चे लोग हैं, अपने उधर के जो लोग हैं, स्कूल में उन्होंने अपने टीचर्स का नाम लिया, अपने प्रिंसिपल का नाम लिया, जो लोगों ने उनको, वो टाइम पे इतनी गरीबी थी, जो लोगों ने उनको मदद किया, सबका उन्होंने ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड भी उनके में साथ है। और यहाँ इधर जितने भी लोग थे और मैं भी उनके बाजू में बैठा था, हमें फ़क्र था IAS वो बन गए हैं, लेकिन हम भी कुछ IAS बन गए कि ऐसा एक दिल में क्या होना था, एक विचार आ रहा था। तो ये जो है ये टीम वर्क है और वो टीम वर्क को उन्होंने ग्रेटिट्यूड की वजह से उन्हें भूले नहीं है, हर एक का उन्होंने नाम लेके उनको ये किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मोतीलाल नगर सच में एक डायमंड को उन्होंने पैदा किया है। और मैं एज ए यहाँ में ट्रेनिंग दिया था, तो आई एम वेरी प्राउड। इधर के एक यहाँ के जो सोसाइटी है मोतीलाल के नगर कितने अच्छे, एक आदमी ने मुझे मेरा लेक्चर सुनने के बाद 1 लाख रुपया दिया है बच्चे लोगों के। तो मैं अभी UPSC MPSC का क्लास या 11 क्लासेस बच्चों के लिए लेने वाला हूँ। ये मान को मोतीलाल नगर रहने दो, ये बांगूर नगर झोपड़पट्टी रहने दो, उसमें जो म्यूनसिपल स्कूल है, आदर्श स्कूल है, बाजू का अपना पाटकर कॉलेज है, वेस्ट और वेस्ट के जितने भी कॉलेज है, स्कूल है, उसमें मैं 11 लेक्चर्स लेके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग यहाँ क्यों आए, बाद में वो बैंक की परीक्षा कैसे पास होंगे, MPSC कैसा करेंगे, UPSC कैसा करेंगे। इतना ही नहीं, मैं तो जो लोग लिखे पढ़े हैं कॉलेज में BA हो गए, ग्रेजुएट, उनको बाहर फॉरेन में कैसे नौकरी देना चाहिए वो भी हम सोच रहे हैं। और ये जो सोच है, ये ऐसे जो IAS है, रत्नाकर जी गायकवाड़ रहने दो, हमारे विवेक गायकवाड़ रहने दो, बाकी के भी जी हमारे जो IAS ऑफिसर्स हैं RK गायकवाड़, उनके साथ में रह के मुझे इतना मोटिवेट हो गए हो, तो ये लोगों के लिए अपन करने की कोशिश कर रहे हैं सर जी। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है डॉक्टर रत्नाकर अहिरे। ये जो अरे कॉलोनी में न्यूजीलैंड हॉस्टल है, मैं भी जो बड़ा हूँ तो मैं न्यूजीलैंड हॉस्टल से बड़ा हूँ। उनका जो मेरे प्रिंसिपल है बीटी सांगले, उन्होंने मुझे जो ऊर्जा दी है, अभी वो नहीं है मेरे सर, लेकिन वहाँ से मैं एक क्लास 3 वर्कर करके ज्वाइंट हुआ था, सुपरवाइज़र। मैं वहाँ प्रिंसिपल बन गया और नासिक का डिप्टी कमिश्नर करके रिटायर हुआ डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। और मेरा जो है अभी तक मैंने 14 लाख लोगों को देश में और प्रदेश में एजुकेशन दिया है, मोटिवेशन का लेक्चर दिया है। मेरा एक लेक्चर सुन के एक रिक्शा ड्राइवर PhD नेट सेट और MPhil हो गया है। और ऐसे बहुत से सक्सेस स्टोरीज़ है। और ये सक्सेस स्टोरी होने का कारण एक ही, भगवान बुद्ध ने भी बोला है, जो व्हाट यू बिलीव यू आर गोइंग टू अचीव। और जो अपने पास है वो समाज के लिए दे दो, ये ह्यूमन मनकाइंड को लिए दे दो। आपको नेचर इतना अबंडेंस है, आपको कुछ भी कमी नहीं करेगा। यू विल बिकम रॉक द वर्ल्ड। आज हमें एक अभिमान की बात है कि हमारा मोतीलाल नगर का एक रहवासी, हमारा मित्र, हमारा दादा विवेक गायकवाड़, ये आज IAS पद पे इनका बढ़ोतरी मिली है। और ये मोतीलाल नगर के लिए, गोरेगांव के लिए बहुत स्वाभिमान की बात है। मैं ख़ास तौर पे ये बोलना चाहता हूँ कि मोतीलाल नगर में जिनका जन्म हुआ, ये मोतीलाल नगर बाबा साहब अम्बेडकर चळवळी का केंद्र है। ये मोतीलाल नगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का केंद्र है। ऐसे केंद्र से एक सामान्य नागरिक, हमारा दादा विवेक भाई UPSC MPSC पास कर एक IAS ऑफिसर बना है। ये हमारे लिए, हमारे मोतीलाल नगर के लिए, गोरेगांव के लिए और श्रावस्ती बुद्ध विहार सम्यक प्रतिष्ठान के लिए गौरव की बात है। और मैं आशा करता हूँ कि उनकी प्रेरणा हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी लोग लेंगे और हमारे इस गोरेगांव का, मोतीलाल नगर का नाम रोशन करेंगे। यही आशा के साथ मैं उनको शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं स्थानिक रहवासी हूँ, मेरा नाम रविंद्र अडाव है और मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। एज ए पत्रकार करके समाज में मेरी भूमिका है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि विवेक जी गायकवाड़ है, इनको मैंने बचपन से देखा है। इनके पिताजी मेरे
यानी बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी अच्छे दोस्त थे। हमेशा इनके साथ मेरी बातचीत थी। बहुत फ्रैंकली किस्म के आदमी थे और उनके दिमाग में एक बैठा हुआ था, मैं एक लड़के को IAS करूँगा, एक को डॉक्टर करूँगा, एक को इंजीनियर करूँगा। और वाकई नाना ने ये करके बताया, एक को IAS किया, एक को डॉक्टर किया, एक को इंजीनियर किया। आज बहुत खुशी होती है कि मेरे बराबरी के मेरे दोस्त हमारे साथ हम सफ़र, हम साथ में बड़े हैं, खेले कूदे हैं, और जो बंदा IAS लेवल क्रैक कर रहा है, बहुत फ़ख्र की बात है हमारे लिए ये कि समाज में ऐसे नौजवान और होए और समाज को डेव्हलप करे, बस यही चाहूँगा। माझं नाव आहे ॲडव्होकेट शांताराम भोसले, मी या बुद्धविहाराचा अध्यक्ष आहे। हिंदी में संगा ये जो कार्यक्रम हुआ उसके लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे विवेक गायकवाड़ जी के बारे में? अच्छा जी, अभी जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया तो इसका मकसद यही था क्या, जो विवेक गायकवाड़ जिनको IAS पद मिला है तो उसके लिए हम उसका एक सत्कार किया, नागरिक सत्कार, और वो अच्छा तरह से पार पड़ा, क्योंकि बहुत लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया और हम लोग का उनको आशीर्वाद है उनका लाइफ के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, इसके लिए हम लोगों ने उनको खास करके बुलाया था और वो अच्छा कार्यक्रम हुआ। आपके इलाके से हैं, आपको कितना अभिमान है उनको लेकर? हमारे विभाग से, ये मोतीलाल नगर से मेरे ख्याल से बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसमें से ये हमारे अत्युच्च पद में जो पहुँचे हैं, तो इसके लिए ये एक में गायकवाड़ क्योंकि विवेक गायकवाड़, और उसके घर में ही सब भाई लोग आगे पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो ऐसे ये छोटे भाई सबसे, तो इन्होंने ये प्रगति जो किया है, तो इसके लिए हमारे मोतीलाल नगर के ये सब गोरेगांव लोग के लिए एक अभिमानास्पद है, और वो इसके लिए हम लोगों ने उनको हमारा प्रेम उसको प्रदर्शित करने के लिए उनको बुलाया इधर और उनका अच्छा तरह से हम लोगों ने सत्कार किया। मेरा नाम है सुमित शांताराम भोसले और ये जो बुद्ध विहार है इसके चेयरमैन है शांताराम भोसले, जो मेरे डैड है, एडवोकेट शांताराम भोसले। तो ये जो इवेंट रखा है इसको फेलिसिटेशन, मतलब जो इनका सेलिब्रेशन करने के लिए, ये आज विवेक सर जो है IAS ऑफिसर बन गए, आज उन्होंने एग्ज़ाम दिया और पास हो गए और अभी वो ऑफिसर बन गए। तो ये अपना ये जो मोतीलाल नगर है, ये जब बना हुआ था, जो मेरे डैड के टाइम से मेरे डैड ने देखा हुआ है, और आज जो हम लोग देख रहे हैं, और वही जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि विवेक सर जैसे कोई एक IAS ऑफिसर बन जाता है, तो बहुत ही प्राउड फीलिंग होता है। और ये जो हम लोग इसके थ्रू हम लोग और भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी ये जो मोतीलाल नगर है, आजू बाजू में शास्त्री नगर है, वहाँ से भी लोग ऐसे नए जनरेशन्स के मोटिवेट हो जाए और उन लोग भी पढ़ाई करके हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करके विवेक सर जैसे, और उन लोग भी एग्ज़ाम्स देके अलग अलग सब्जेक्ट्स में आगे बढ़े और IAS ऑफिसर्स बन जाए। ऐसा आपके इलाके से हैं तो आपको कितना फख्र और कितना अभिमान महसूस होता है? बहुत अच्छा अभिमान, और ये कैसा है, ये जो फीलिंग है प्राइड, और बहुत ही अच्छा फीलिंग है कि हमारे इलाके में से कोई है जो एग्ज़ाम देता है हार्ड वर्क करके और एक IAS ऑफिसर बनते हैं, और हम लोग भी ऐसे ही देख के मोटिवेट होते हैं। और मैं भी सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम दूँ, और एक अलग मुझे भी हिस्ट्री पसंद है, तो हिस्ट्री का एक जो सब्जेक्ट है वो लेके मैं बैठूँ एग्ज़ाम के लिए, तो ये मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आना होना चाहिए और मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए। इस सत्कार समारोह के कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले ढेरों छात्र भी आए थे, जो विवेक गायकवाड़ जी के भाषण से काफी उत्साहित हुए। विवेक गायकवाड़ जी के सत्कार कार्यक्रम में कुछ युवा आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। आपने जो विवेक जी का जो कार्यक्रम है और जो उनका भाषण है वो आपने सुना होगा, तो उससे लेकर आप क्या बोलेंगे? उससे आपको कितना उत्साह मिला और कितना मोटिवेशन मिला? मैं भी एक बड़ा होके, मतलब अभी मैं UPSC एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद मुझे भी एक IPS ऑफिसर बनना है, तो ये देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। उनकी जो बचपन की ये फर्स्ट आते थे स्कूल में, तो मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है इससे, तो मैं भी मेहनत करके IPS ऑफिसर बनना चाहूँगा। कहने कि ये मोटिवेट हुए हैं और इन्हें भी IPS बनना है। आप कितने मोटिवेट हुए और आपने क्या सीखा, क्या सुना उनके भाषण में? वो जो कह रहे थे, जिस तरीके से वो पढ़ाई करते थे और जिस तरीके से वो हर फील्ड में ही माहिर थे,
उस तरीके से हमें भी लाइक करना चाहिए और हम जिस फील्ड में हमें पसंदीदा है और जो अच्छा लगता है करने, उसमें अगर हम लोग और आगे बढ़े तो हम भी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये उन्होंने जिस तरीके से बताया ये बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा उनका ये सुन के। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th स्टैंडर्ड में अभी मैं पढ़ रहा हूँ। आपने उनको सुना तो आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब इसे लाइव एक IAS ऑफिसर को सुनना वो बहुत अच्छी बात है और एक मोटिवेशन अलग से मिलता है कि हमें भी फ्यूचर में कुछ आगे करना है, घर का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो वो एक अलग मोटिवेशन होता है। वो उनसे लेने जैसा है, बड़े बड़े IAS IPS जिसे हम लोग ने देखा, तो एक ये सब मोटिवेशन। आपको विवेक गायकवाड़ की जो सक्सेस स्टोरी है और जो उनका संघर्ष है उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली उन्होंने जो उनकी स्पीच दी, तो उनके स्पीच से हमें ये देखने मिलता है कि बचपन से ही वो कितने मेहनती थे और कितने कंसिस्टेंटली उन्होंने जो अपनी पढ़ाई है वो की और इसमें जो उन्होंने अच्छी एक पोजीशन है वो प्राप्त की और अपने घर वालों का या अपने समाज का जो है वो नाम उन्होंने रोशन किया। और ऐसे ही हर बच्चों ने मतलब ऐसी ही मेहनत करनी चाहिए और आगे जाके उन्होंने अपने घर वालों का या समाज वालों का नाम रोशन करना चाहिए। अब भी मेहनत करेंगे, आप भी नाम रोशन करेंगे और आप क्या बनना चाहते हैं? ज़रूर। मैं अभी फ़िलहाल डेटा साइंस पढ़ रहा हूँ ठानूकर कॉलेज में, तो ऑफकोर्स मैं भी मेहनत करके एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना चाहूँगा और घर वालों का नाम रोशन करना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं विवेक गायकवाड़ जी के सत्कार समारोह में जो युवा आए थे उन्होंने उनको सुना और उससे उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली और काफ़ी मोटिवेट हुए और उनका भी बोलना है हम भी उनकी तरह मेहनत करेंगे और अपने समाज, देश और परिवार का नाम रोशन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई। IAS अधिकारी विवेक गायकवाड़ जी का सत्कार समारोह इलाके के लोगों के लिए खुद उनके लिए एक यादगार पल बन गया और एक अमिट छाप छोड़ गया। विवेक गायकवाड़ जी को उनके इस नए सफर के लिए आवाज इंडिया टीम की तरफ से बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।